वेलकम। आइए इनफाइनाइट सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। आज बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग सीरीज की। नाम से ही पता लग रहा है अल्टरनेट होता होगा किसी चीज में, कोई एक चीज आती होगी फिर दूसरी आती होगी। तो वो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स मेरे पास आती चली जाए अगर किसी सीरीज की, तो दैट सीरीज इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग सीरीज, जहां पर un इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी ये जो सारे मेंबर्स हैं ये प्लस के हैं, भले ही इसके आगे नेगेटिव लगा तो ये आपके पास 2 है, इसके आगे माइनस लगा तो -2 हो जाएगा, लेकिन ये है प्लस की क्वांटिटी। यानी एवरी मेंबर इज पॉजिटिव, लेकिन एक के आगे पॉजिटिव लगा एक के आगे नेगेटिव लगा, तो जिसके कारण एक टर्म जो है मेरे पास नेगेटिव एक पॉजिटिव बनती चली जा रही है जी। इस तरह की सीरीज को हम अल्टरनेटिंग सीरीज बोला करते हैं। और अगर बात की जाए इसको डिनोट करने की, तो डिनोट हम करते हैं -1 टू द पावर n-1 इंटू u1, यहां पर n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। इस तरह की अल्टरनेटिंग सीरीज कही जाती है जी। अब इस अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करने के लिए मुझे एक रूल है मेरे सामने, टेस्ट जिसे बोल रहे हैं, लेबनीज टेस्ट बोलते हैं। तो लेबनीज टेस्ट के लिए अल्टरनेटिंग सीरीज होना जरूरी है जी। अल्टरनेटिंग सीरीज होना चाहिए -1 टू द पावर n-1 un, और कंडीशन वो सेटिस्फाई करे ये दोनों, क्या? un प्लस 1 इज लेस देन un, यानी हर अगला मेंबर पिछले वाले मेंबर से छोटा होता चला जाए। हर अगला मेंबर पिछले मेंबर से छोटा, un प्लस 1 इज लेस देन un फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आपको गिवन है। और साथ ही साथ nth टर्म लीजिए और लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी करने पर मेरे पास अगर 0 आ जाता है, यानी ये दोनों कंडीशन अगर आपके पास सेटिस्फाई होती हैं किसी अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए, तो आप बोल देते हैं कि वो सीरीज क्या करती है? कन्वर्ज करती है। ठीक है। अब कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज विल नॉट कन्वर्जेंट अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है जी। un प्लस 1 इज नॉट लेस देन un, और लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी नॉट गिव्स मी इक्वल्स टू 0, तो आप कह देते हैं उस कंडीशन में लेबनीज टेस्ट नहीं लगेगा और रिजल्ट वो आपको कन्वर्जेंस नहीं बताएगा जी। इज इट फाइन? ऑल राइट, ठीक है। आइए इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम को पहले डिस्कस कर रहे हैं। यहां पर मेरे सामने एक ये क्वेश्चन है कि द टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n-1 रूट ऑफ n, जिसके मेंबर्स अगर आप जनरेट करें तो आपके पास 1 -1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 -1 अपॉन रूट 4, इस तरह के मेंबर्स मेरे पास इसके आते चले जाएंगे। आइए जब इसकी कन्वर्जेंस की चेकिंग करते हैं जी, तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं कि जो इसके मेंबर्स हैं 1 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 3, यानी 1 अपॉन रूट 2, यानी दूसरा वाला मेंबर छोटा है पहले के कंपेयर में, 1 अपॉन रूट 3 लेस देन 1 अपॉन रूट 2, या 1 अपॉन रूट 4 लेस देन 1 अपॉन रूट 3। तो इस तरीके से हमें क्या दिखाई दे रहा है इस सीरीज में, un प्लस 1, यानी हर अगला मेंबर पिछले वाले से छोटा होता जा रहा है। अल्टरनेटिंग सीरीज ऑलरेडी दिखाई दे रही थी जी, अल्टरनेटिंग सीरीज है, हर अगला मेंबर पिछले मेंबर से छोटा होता जा रहा है। अब अगर मैं इसका un क्रिएट करने की कोशिश करूं तो वो मेरे पास आ रहा है 1 अपॉन रूट n, यानी 1 अपॉन n टू द पावर 1/2। लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी इसका लें ऑफ un, यानी लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी ऑफ 1 अपॉन n टू द पावर हाफ। अब ये दिखाई दे रही है मुझे p सीरीज, और इस p सीरीज में p का वैल्यू जो है 1 अपॉन n टू द पावर p
यानी 1/n टू द पावर हाफ, तो p का वैल्यू तो हाफ आ गया जी, लेस देन 1 आ गया जी, और लेस देन 1 होता था तो डाइवर्जेंट हम डिक्लेयर करते थे जी। ठीक है, तो नहीं सॉरी, ये आया मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी नो सॉरी, दिस इज नॉट द पी सीरीज, सिग्मा नहीं ले रहे हम इसमें, लेकिन केवल इस मेंबर को लेके चल रहे हैं। तो ये मेरे पास लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो दैट गिव्स मी 1/infinity मीन 0। तो मेरे पास un प्लस 1 इज लेस देन un, और लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेने पर un का वैल्यू रिजल्ट मेरे पास 0 आ गया जी। तो तब आपने बोला लेबनीज टेस्ट को यूज करके ये अल्टरनेटिंग सीरीज क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई जी। तो आपने बोला सो बाय यूजिंग लेबनीज टेस्ट द अल्टरनेटिंग सीरीज is convergent। ठीक, राइट। अब आइए बात कर रहे हैं हम एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की। एब्सोल्यूट जिसका मतलब आपको मालूम है कि मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज की हमने पहले ही बात की है आपसे, जिसमें आपके पास सारे मेंबर्स हैं तो प्लस के, लेकिन उसमें अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव मेरे पास बनते चले जा रहे हैं। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, सिग्मा यूएन इज सेट टू एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट if magnitude of un and sigma of that, sum of that magnitude of un is convergent। ठीक है, तो तब आप उसको एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट बोल दिया करते हैं। आइए एग्जांपल भी ले लेते हैं साथ के साथ। 1 माइनस 1/2, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यूब। अगर मैं मैग्नीट्यूड ले लूँ सारे के सारे मेंबर्स का, तो सारे मेंबर्स पॉजिटिव हो गए। ठीक है, 1, 1/2, 1/4, 1/8, ये तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। यानी मैग्नीट्यूड लेने के बाद, पहले तो अल्टरनेटिंग सीरीज था जी की, लेकिन जब मैग्नीट्यूड ले लिया तो तब आपके पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई। और ज्योमेट्रिक सीरीज में तो एक कॉमन रेशियो होता है, 1 से कम है जी वो तो इसलिए आपने क्या बोला, 1 से कम, क्योंकि आर की वैल्यू जब 1 से कम होती है तो ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है। बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ाया था जब हमने आपको सीरीज जब डिस्कस किया था। तो सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट हो गया, और सिग्मा यूएन कन्वर्जेंट का मतलब है सिग्मा यूएन मैग्नीट्यूड लेकर के कन्वर्जेंट। लेकिन इस सिग्मा यूएन को आप क्या बोल सकते हैं, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। करेक्ट। तो इस तरीके से हमने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के बारे में भी सीखा। इसके बाद आएगा मेरे पास कंडीशनल कन्वर्जेंट। अब कंडीशनल कन्वर्जेंट किसे बोल रहे हैं जी, कितने सिग्मा यूएन इज सेड टू बी कंडीशनली कन्वर्जेंट। सबसे पहले तो यूएन कन्वर्जेंट होना चाहिए, और यूएन नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होना चाहिए। सिग्मा यूएन इज कन्वर्जेंट बट सिग्मा यूएन इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। यानी मैग्नीट्यूड लेने के बाद जो है वो कन्वर्जेंट नहीं आना चाहिए, लेकिन यूएन कन्वर्जेंट होना चाहिए जी। आइए देखते हैं जी, इसका भी एक एग्जांपल हमारे सामने है। कितने द सीरीज 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है, लेकिन क्यों जी, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज है, और लेबनीज टेस्ट क्या कहता है कि सारे के सारे मेंबर्स, हर अगला मेंबर पिछले से छोटा होना चाहिए। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसके बाद इसको अगर आप लेंगे तो इसका यूएन मेरे पास बनेगा 1/n, और उसका अगर आप लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेंगे ऑफ 1/n, वो मुझे 0 दे देगा। तो लेबनीज टेस्ट क्या बोलता है, पहली बात ये चेक कर ली, और उससे पहले मैंने चेक किया था कि हर मेंबर जो है पिछले वाले मेंबर से छोटा होना चाहिए। ठीक है, un प्लस 1 यानी 1/2, 1 से छोटा, 1/3, 1/2 से छोटा, तो un प्लस 1 इज लेस देन un। एक कंडीशन आपके पास ये थी फर्स्ट, सेकंड कंडीशन मेरे पास ये थी जी। दोनों सेटिस्फाई हो जाए तो लेबनीज टेस्ट कहता है कि अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट आपने डिक्लेयर कर दिया जी।
तो हम कंडीशनल कन्वर्जेंट की बात कर रहे हैं, तो सिग्मा यूएन आपके पास कन्वर्जेंट है, ये आपने इसको टेस्ट करके बता दिया। दूसरा, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब मैग्नीट्यूड ले लो जी इनका, यानी सारे मेंबर्स को प्लस बना लो जी। इज नॉट कन्वर्जेंट, 1, 1/2, 1/3, 1/4, यानी 1/n आपके पास आ जाएगा। तो सिग्मा यूएन इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए आप क्या बोल सकते हैं, इट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। दिस इज द कंडीशनली कन्वर्जेंट, राइट। आइए एक थ्योरम भी डिस्कस कर लेते हैं इस पर बेस्ड। क्या कहती है थ्योरम, कहते हैं एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट, यानी कोई सीरीज जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है वो कन्वर्जेंट है। लेकिन आपने बोला कि द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स का मतलब है कि कोई अगर आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्युटली भी कन्वर्जेंट होगी। जैसे पीछे अभी एक एग्जांपल में मैंने देखा, ये जो पीछे एग्जांपल देखा हमने, इसमें हमने देखा कि ये सीरीज लेबनीज टेस्ट को यूज करके हमने इसको कन्वर्जेंट डिक्लेयर किया, लेकिन जब हमने इसका एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट की बात की तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट ये नहीं थी जी। तो वही बात वहां पर बोली जा रही है कि अगर कोई सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो पक्की बात है वो कन्वर्जेंट है, लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी, करेक्ट। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट, लेकिन कन्वर्जेंट जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो, ठीक है। आइए इस थ्योरम से चेक करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमने इसको प्रूव करके दिखाया। कितना सिग्मा यूएन भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है सिग्मा यूएन, तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेकर के कन्वर्जेंट प्रूव हुई होगी वो। अब कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस मुझे क्या कहता है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट um+1 um+2 अप टू un। ये क्या लिया मैंने, ये n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी n की वैल्यू m से ग्रेटर, तो मैंने कहां से स्टार्ट किया, m+1 से, m+2 से, और कहां तक, un तक, n तक, ठीक है। और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट बोला है तो मैग्नीट्यूड लेकर के हम सबका चले जाए। तो मैग्नीट्यूड दिस प्लस दिस प्लस दिस मैग्नीट्यूड लिया हुआ, तो इस मैग्नीट्यूड का कोई यूज ही नहीं है जी, हटा दीजिए इसको। तो um+1 um+2 un इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं, um+1 um+2 अप टू un होल मैग्नीट्यूड ले लें और इधर सेपरेट सेपरेट कर ले लें, तो दिस विल ग्रेटर, यानी दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, और ये वाला रिजल्ट तो आपने लेस देन एप्सिलॉन बोला। तो ये रिजल्ट लेस देन एप्सिलॉन का मतलब है कि इधर वाला ये रिजल्ट आपके पास लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा जी। तो आपने डिक्लेयर किया um+1 um+2 अप टू un इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो जिससे क्या डिक्लेयर कर दिया, सिग्मा un इज कन्वर्जेंट। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट लेकर के आप चले थे और आपने उसको कन्वर्जेंट डिक्लेयर कर दिया बाय द कॉचीज प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। अब कन्वर्स के लिए हम एक एग्जांपल, काउंटर एग्जांपल दे देते हैं जी। कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो उसके लिए हमने काउंटर एग्जांपल जो पहले भी हमने प्रूव करके दिखाया उसको ले लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने डिक्लेयर कर दिया कि कन्वर्स इज नॉट करेक्ट। तो इस तरह से हमने इस थ्योरम में प्रूव करके दिखाया कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर खाली कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।